हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार यूट्यूब के बीके साई स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, जिसका कॉन्सेप्ट है, देखिए, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। जातीय मान फेस वैल्यू किसी दी गई संख्या में किसी अंग का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पे हो। बस ये हमको याद में रखना है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, वो जातीय मान कहलाता है। अगर कोई संख्या हो और उसमें जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए, बस वही क्या होता है, वही संख्या जो होता है, वही डिजिट जो होता है जातीय मान होता है। यानी कि फेस वैल्यू, इसका इंग्लिश देखिए, फेस वैल्यू बता रहा है जो फेस हो उसका, जिस संख्या का फेस हो वही हो जाएगा क्या, जो संख्या का पूछे जातीय मान वही हो जाएगा आपका जातीय मान। देखिए, जैसे कि यहाँ पे है समझाने के लिए, देखिए 4331 यानी 4321 में 4 का जातीय मान क्या होगा। अब 4 का जातीय मान पूछ रहा है, याद रखेंगे जाति जो जिस डिजिट का पूछे, यानी कि जिस अंक का पूछे वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसमें 4 का जातीय मान पूछ रहा है तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसमें देखिए, इसमें 3 का जातीय मान, इसमें क्या कर रहा है, 3 का जातीय मान, तो इसमें 3 का जातीय मान पूछ रहा है तो 3 ही हो जाएगा। बस आपको याद रखना है, जातीय मान का इंग्लिश फेस वैल्यू बोले तो फेस, बस जो बोले वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, बस अगर यहाँ पे 2 का जातीय मान पूछे तो आंसर 2 ही आएगा, और यहाँ 1 का जातीय मान पूछे तो आंसर 1 ही आएगा। बस जातीय मान को आपको कुछ नहीं याद करना है, बस जातीय मान जो पूछे, अगर कोई संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछे वही अंक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप चलते हैं हम लोग स्थानीय मान। इसका जातीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। बस इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है सीटेट में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं हम लोग स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। जैसे कि देखिए, ये क्या कह दिया, स्थानीय मान किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान कहलाता है। जो जिस स्थान पे हो, किस स्थान पे, यही हमको बताना है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है, किस जगह पे है, ये हमको बताना है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि ये कोई संख्या है और इसमें क्या कर रहा है, इसमें अगर 1 का बोल रहा है ना, 1 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, 1 का अगर सॉरी इसमें क्या कर रहा है, 5 का क्या कर रहा है, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो ये देखिए 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 कितने जगह पे है, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बस हमको ये याद रखना है। इकाई 5 का क्या कर रहा है, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान है इकाई, 1 से गुना कर दीजिए, इकाई मतलब 1 से गुना कर दीजिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब कहेगा अगर 4 का स्थानीय मान, तो देखिए 4 इकाई दहाई यानी कि इकाई दहाई, तो दहाई मतलब 10, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 40। अब इसमें अगर कहे 3 का स्थानीय मान, तो क्या देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो आप इसे 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 300। तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि 3 का इस संख्या में, ये जो संख्या दिया गया है, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब क्या कर रहा है, अब 2 का अगर पूछता है तो देखिए कि 2 कितने जगह पे है, 2 का जो जगह है, स्थान है, कहाँ है, बस ये हमको पता लगाना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 1000 जगह पे है, तो 1000 से इसको गुना कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, तो इसका 2000, 2 का स्थानीय मान 2000, यानी कि ये कितना 2000 के जगह पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 के जगह पे है
तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान 2000। अब एक का अगर पूछा जाए तो एक ये देखते हैं कितने स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000। एक जो है 10,000 के स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 से गुना हो जाएगा। तो इसको आप गुना कर लीजिए तो ये 10,000 ही हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका निकलेगा क्या, स्थानीय मान। अब इसको शॉर्ट से क्या बना सकते हैं, इसको आराम, अगर ये तो आपका बेस से हो गया, ये आप बेस से बना सकते हैं इसको। और इसको क्या शॉर्ट कैसे, अगर बाज देवे एक अगर 5 का पूछे तो 5 का इस तरह से 5 का पूछे तो 5 ही होगा। देखिए 5 के बाद कितना है, कोई अंक नहीं है, तो बस 5 ही होगा इसका स्थानीय मान। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछे 4 का, तो 4 का देखिए 4 के बाद कितना है, 4 के बाद एक डिजिट है ना, 4 के बाद एक अंक है ना, तो एक 0 दे देते हैं। तो ये इस तरह से बना सकते हैं आप शॉर्ट में, जल्दी में। अब बताइए इसमें है 3 का, अगर 3 का पूछे स्थानीय मान तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 लिख दीजिए। चलिए ऐसे करते हैं, ये 3 लिख दिए और 3 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 संख्या है, तो 2 0 डाल दीजिए। अगर 2 का पूछे तो यहाँ 2 लिख दीजिए और 2 के बाद जो है 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्या है, तो 3 0 दे दीजिए। अब ये हो गया, देखिए यहाँ से भी आ गया 2000 और यहाँ से भी आ गया 2000। अब यहाँ पे देखते हैं एक, अगर एक देख लीजिए, एक लिखते हैं, एक के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे 0 डाल दीजिए। आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको, स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। यह स्थानीय, ये हो गया बेस से और ये गया शॉर्ट से, इसको जल्दी बनाने के लिए। और ये मैथ बनाने के लिए, जब भी मैथ बनाएंगे तो इसी मेथड का यूज करेंगे। चलिए अभी देखते हैं जो सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको अब सॉल्व करके देखते हैं। बस इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे जान गए उसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो पूछा गया क्वेश्चन है वही, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना आसान है, इसको बनाते हैं। देखिए 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर क्या होगा। देखिए अंतर पूछ रहा है और अंकित मान देखिए अंकित मान या वास्तविक संख्या या अंकित मान जो होता है एक ही होता है, या जातीय मान वो एक ही होता है। ठीक है, इसका जातीय मान हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक संख्या जब भी रहे तो ये अंकित मान ही समझेंगे, यानी कि जातीय मान ही समझेंगे। देखिए क्या कहता है, 29,503 में 5 का जो है स्थानीय मान हमको निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान आप देख लीजिए, 5 जो है किस स्थान पे है, तो 5 किस स्थान पे है, देखिए 5 जो है 5 लिख दीजिए। ठीक है, 5 के बाद कितनी संख्या है, 5 के बाद काउंट कीजिए 1 2, तो 2 संख्या है तो 2 0 लिख दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुने इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 जो है इकाई दहाई सैकड़ा के जगह पे है तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसका हो गया, 5 का स्थानीय मान निकल गया, तथा इसमें कह रहा है क्या, 32,071 में 7 का अंकित मान। अब जब 7 का मेरा अंकित मान कर रहा है, अंकित मान आपको पहले ही बताया गया है कॉन्सेप्ट में, अंकित मान हो, वास्तविक मान हो, या स्थानीय मान, या क्या हो, जातीय मान जिसका जो कहे फेस वैल्यू वही होगा, इसका इंग्लिश फेस होता है, जो संख्या बोले वही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। तो और क्या कर रहा है, अंतर, तो इसका अंतर यानी कि 7 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि आपका संख्या हो जाएगा 493। ये आंसर आपका इसका आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। बस इसका स्थानीय मान और जातीय मान निकाल देना है और घटा देना है, स्थानीय मान से जातीय मान घटा देना है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अंतर बता रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग घटा दिए हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर में चलते हैं। ये आपका जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ये अपने से नहीं दिए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं, चलिए 2 नंबर देखते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान तथा यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2659 में 2659 में 6 का स्थानीय मान तथा अब देखिए 6 का स्थानीय मान, इसमें भी स्थानीय मान और इसमें भी स्थानीय मान। अब देख क्या कर रहा है, बराबर 7 गुने डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बस इसी का मान हमको निकालना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। तो ऐसे कीजिए, देखिए इसमें क्या कर रहा है, 15,201 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 के बाद कितने जीरो है, तो 5 की संख्या के देखिए 1 2 3 3 जीरो है, तो आप यहाँ पे 3 जीरो डाल दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, देखिए 5 लिख दीजिए। अब देखिए 5 किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो इसमें से 1000 से गुना दे दीजिए। तो इसको ऐसे भी आप बना सकते थे कि हो जाएगा 5000, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5000। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, अब दोनों तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए इसका हो गया, अब ये क्या है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अब क्या कह रहा है 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 2659 में क्या कर रहा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 देखिए 6 है, 6 के बाद कितने जीरो है, कितने अंक है, तो होगा है क्या 2 अंक, तो हो जाएगा आपका 600। ऐसे ही बना सकते हैं आप, देखिए 6 लिख दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा कितने स्थान पे है 6, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, तो यहाँ पे 100 से आप गुना दे दीजिए, तो क्या आ गया 600। यानी कि आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आप शॉर्ट भी और थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ के भी बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीका से वही आएगा, देखिए ये पे आ गया जोड़ है तो 600 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब हो गया 6 का स्थानीय मान हो गया बराबर, तो बराबर यहाँ पे दे दीजिए, जैसे जैसे वैसी तरह कर दीजिए। अब यहाँ पे 7 है, अब 7 गुने, अब यहाँ पे कुछ जगह नहीं है तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे x मान लीजिए, बस हमारा x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बस x का वैल्यू निकल जाएगा आसान से। अब क्या करना है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, बस 7 का वैल्यू निकालना है। देखिए मेरा 7 क्या चीज में है, गुना में है, तो मल्टीप्लाई में है। तो आपको बताया गया था कि जब भी गुना वाला संख्या बराबर के इधर आता है तो वो भाग में चेंज आ जाता है, यानी कि वो बट्टा में आ जाएगा। आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 7 का टेबल कितना बार में आ जाएगा, 7 8 56, तो ये 8 बार में यहाँ से कट जाएगा, यानी कि ये 0 0 हो जाएगा, ये 8 बार में कटेगा और ये 2 0 इधर हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 800 आ गया। ठीक है, ये x का वैल्यू क्या आ गया 800 आ गया। अब देखिए यही वैल्यू मेरा यहाँ पे डला जाएगा 800, ये इसका मान क्या आ गया 800 आ गया। बस आपको जैसे जैसे बोले वैसे आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देखते हैं। अब चलिए इसमें क्या करा है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर कितना होगा, बस अंतर पूछ रहा है, यानी घटा पूछ, अंकित मान तो फेस वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बस वही है 56,431 में 6 का स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान हमारा पूछ रहा है, तो 6 देखिए किस स्थान पे है, 6 के बाद देखिए अब 6 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। आप ऐसे भी बना सकते हैं 1000 से, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पे है तो 1000 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। आप या ऐसे भी बना सकते हैं, 6 लिख दीजिए, अब 6 के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 0 डाल दीजिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। अब क्या कह रहा है, तथा 4 के अंकित मान में अंतर। अब 4 का अंकित मान बोले, फेस वैल्यू बोले तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस अंकित मान, तब देखिए 4 है तो यहाँ पे
4 ही घटा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, बस 4 घटा दिए। अब इसका आंसर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5996 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस आपको जो बता जैसे जैसे बोलता है वैसे बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर हम लोग जानते हैं कि 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन। देखिए 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। सभी में 5 के स्थानीय मान, देखिए यहाँ पे 5 ये है, यहाँ पे 5 ये है, यहाँ पे 5 ये है, और सभी में 5 के स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए पहला में क्या है, सबका योगफल ही निकालना है हमारा। तो पहला में क्या है, पहला में 5 है, 5 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक 0 दे दीजिए, तो ये होगा। फिर सबको क्या करना है, योगफल जोड़ना है, ठीक है। तो सब में हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए क्या है, इसमें 5 का, इसमें भी 5 का क्या निकालना स्थानीय मान, तो इसमें 5, देखिए 5 लिख दीजिए, और 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 5 के बाद 2 संख्या है, तो 2 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब फिर प्लस कर दीजिए। अब इसमें देखिए 5 है, 5 के बाद 5 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 5 के बाद कितनी संख्या है, तो 5 लिख दीजिए, और 5 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3, तो बस इसको 1 2 3 0 दे दीजिए, बस यही आपका योगफल निकालना था, इसी का आंसर हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करने का क्या तरीका, देखिए 5550, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5550, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, फिर यहाँ 1 0 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ 1 0, फिर 1 0, फिर इसमें 5, तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है, तीसरा नंबर में इसमें 0 है, तीसरा नंबर में इसमें 5 है, तीसरा नंबर में इसमें कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चौथा नंबर में 5 है, चौथा नंबर में कुछ नहीं, चौथा नंबर में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ सकते हैं 5550, ऐसे भी आपका आंसर आ गया। और आप अगर थोड़ा सा ये हार्ड लगता है तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं 5550 वही आपका आंसर आएगा। ऐसे भी आपका वही आंसर आएगा और ऐसे भी आपका वही आंसर आएगा। बस यहाँ पे योगफल हमारा निकालना था, स्थानीय मानों का योग, तो बस आप ऐसे निकाल, आसानी है, एकदम आसान से आप बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछ लिया गया है, ये स्थानीय मान। अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अब बता रहा है 5 नंबर क्वेश्चन 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके वास्तविक मान में अंतर क्या होगा। अब अंतर निकालना है, वास्तविक मान, अंकित मान, वास्तविक मान, अंकित मान और जातीय मान, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, तीनों का एक ही नाम है, कहीं अंकित मान दे देता है, कहीं वास्तविक संख्या दे देता है, कहीं जातीय मान दे देता है। तो आप बस आपको वही ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए अब निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, 5 के स्थानीय मान तथा इसके वास्तविक मानों में अंतर। देखिए 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान में ही अंतर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए। आप दो तरीका से इसको बताया गया था। देखिए 5 कितने स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है, तो इसमें 1000 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। आप ऐसे भी एक तरीका है जो आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, 5 है, 5 के बाद कितने जीरो है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो दे दीजिए। वैसे भी 5000 आया और वैसे भी 5000 आया। और इसमें क्या कर रहा है, 5 का तो स्थानीय मान 5000 निकल गया, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसके वास्तविक मान का अंतर कर रहा है, तो अंतर दे दीजिए, घटा दीजिए। अब 5 का वास्तविक मान, तो बस जो वास्तविक संख्या है, जो इसका अंकित मान है वही हो जाएगा। तो 5 है तो 5 ही हो जाएगा। तो अब इसको घटा करके क्या आंसर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 4 हो गया। इसमें कैसे, देखिए ये क्या करता है, ये इससे ये, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, ये इससे लेगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इससे ये लेगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, फिर इससे ये लेगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको घटाते हैं। तो ये आ गया 4900
95। इसका आंसर आ गया, घटाने के बाद क्या होगा। तो बस आसान है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। सीटेट में कोई हार्ड नहीं है बस, लेकिन स्थानीय मान, जातीय मान से ये सब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। बस हमको याद रखना है गुणनफल, कहीं अंतर पूछ देगा, कहीं योगफल पूछ देगा। अभी यहाँ पे क्या पूछ दिया, गुणनफल। यानी 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अब देखिए इसमें एक पहला तो हमको 5 का क्या निकाला, स्थानीय मान। तो देखिए आप 5 लिख दीजिए। आप दो तरीका से बताया गया है 5 का। अब 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 कितने, 5 के बाद कितने क्या है, 5 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 2 अंक है, तो इसमें 2 जीरो दे देते हैं। क्या करते हैं, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 इसमें जीरो देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, गुणनफल। अब दोनों का गुणनफल है ना, तो यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 6 का स्थानीय मान, तो 6 देखिए, 6 लिख दीजिए और 6 के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो बस जीरो दे दीजिए, 1 जीरो दे दीजिए। तो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, बस ये कर दीजिए, 6 पचे 30, अब 30 हो गया। अब दोनों में कितना जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, तो 3 जीरो हो गया। तो यहाँ पे 3 जीरो डाल देते हैं, तो क्या आ गया, 30 जीरो, यानी कि 30,000 आ गया। तो यानी क्या हो गया, इसके गुणनफल ज्ञात करें तो क्या आ गया, 30,000 इसका आंसर आ गया। बस आपका इसी तरह बनाना है, आपका आसानी से बन जाएगा। स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब आपको आसानी से ये पूछता है क्वेश्चन, जो कि आपको आसानी से बनने वाला है। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से बन जाएगा।